पिछले कुछ सालों से जितनी बैटरीज के बारे में बात हो रही है उतनी शायद पूरी मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी नहीं हुई। मगर ये बैटरीज कोई नया इन्वेंशन नहीं है। 4000 BC मतलब करीब 6000 साल पहले ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता में कैसे बैटरीज बनाते हैं उसके बारे में लिखा था। तो फिर अगर बैटरीज इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी हैं फिर इनके बारे में अब क्यों बात हो रही है? और इसकी कई वजह हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या एनर्जी स्टोरेज के लिए और भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में बैटरीज का यूज़। मगर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बैटरीज कैसे काम करती हैं वो जान लेते हैं। सिंपल भाषा में जो बैटरीज होती हैं उनके दो मेन पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा वो जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जो पहले बैटरीज थीं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाते तो वही बैटरी पूरी तरीके से यूजलेस हो जाती थी। मगर फिर 1969 में लेड एसिड बेस्ड बैटरीज आईं जो रिचार्जेबल थीं, मगर उनके कई डाउन साइड्स थे इसलिए उनका लिमिटेड यूज़ ही हुआ। मगर फिर 1970 से 1990 के बीच एक नए तरीके की बैटरी का डेवलपमेंट हुआ जिसमें लेड एसिड बैटरीज वाले डाउन साइड नहीं थे और उसे हम मास प्रोड्यूस कर सकते थे, लिथियम आयन बैटरीज। बैटरीज का इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद हम अब बैटरीज के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो अब इन बैटरीज के साथ दिक्कत क्या है? 100 साल पहले जब हमने हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना शुरू किया था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब 100 साल बाद ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम ज़्यादा गाड़ियों पर फोकस करेंगे जहां बैटरीज का सबसे ज़्यादा पुश है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की सबसे बड़ी दिक्कत है पेट्रोल और डीजल। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी इंटरनल कंबशन इंजन को रिप्लेस करना चाह रही हैं, मगर ऐसा करने के लिए बैटरीज को ICE से बेटर या उसके बराबर होना पड़ेगा। अभी बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की दिक्कत है रेंज और चार्ज टाइम। जहां आप एक कन्वेंशनल ICE गाड़ी में फुल टैंक में ऑन एवरेज करीब 700 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, वहीं इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक फुल चार्ज पर करीब 300 से 400 किलोमीटर की रेंज देती हैं। और जहां तेल ख़त्म होने पर आप 2 मिनट में फिर से चलना शुरू कर सकते हैं, वहीं बैटरी चार्जिंग की बात करें तो वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे बैटरी पैक का साइज़ और किस टाइप का चार्जर आप यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप फास्ट चार्जर के पास हैं 30 किलोवाट तो करीब घंटे भर में 200 किलोमीटर की रेंज, और अगर आप घर पर हैं तो रात भर चार्जिंग। और यहाँ पर लिथियम आयन की प्रॉब्लम है एनर्जी डेंसिटी अगेंस्ट हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स। जहाँ लिथियम आयन बैटरीज करीब 300 वाट आवर पर किलोग्राम, वही पेट्रोल अराउंड 1200 वाट आवर पर किलोग्राम। अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि लिथियम आयन बैटरीज भी एक तरीके का तेल है जैसे पेट्रोल डीजल। तो हम अगर किसी एक गाड़ी में 1 लीटर लिथियम आयन तेल डालें और वो 1 किलोमीटर चली, और सेम गाड़ी में अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डालें तो वो 4 किलोमीटर चलेगी। इन सब चीज़ों में कई और वेरिएबल्स भी होते हैं, मगर मैं ये काफ़ी आसान भाषा में बता रहा हूँ। बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी के बाद हम आते हैं बैटरीज के प्रोडक्शन पर। अभी जो EV बैटरीज हैं उनको बनाने के लिए कई एलिमेंट्स लगते हैं और उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है लिथियम। और इन सारे एलिमेंट्स को धरती से निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इन बैटरीज को बनाने में कई रेयर अर्थ मेटल्स और एलिमेंट्स लगते हैं, जैसे निकल या कोबाल्ट, जो ज़्यादातर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। और वहाँ इन मेटल्स को निकालने के लिए लोगों को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है। और बात यहीं पर नहीं ख़त्म होती। इन मेटल्स को माइन करने के बाद रिफाइन करना भी काफ़ी इंटेंसिव काम है। आपने कई बार सुना होगा कि ज़्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स पर चाइना का कब्जा है, और वो इसलिए है कि मेटल्स को रिफाइन करने के लिए कई केमिकल प्रोसेसेस और ढेर सारा पानी लगता है। और फिर इन्हें रिफाइन करने के बाद जो ढेर सारा वेस्ट निकलता है उसको भी रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना होता है, जिस वजह से इस सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगर चाइना को ना ही एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, ना ही लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा उसका, इसलिए वो बहुत ही चीपली ये सारा काम कर लेते हैं।
और अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, रिसाइकलिंग। इंडिया में ईवीज़ का पुश अभी कुछ सालों से ही शुरू हुआ है, इसलिए हमें अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। मगर चाइना, जो दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मार्केट है, वहाँ ईवी 2010 के बाद काफ़ी आई और अब वो ईवीज़ अपनी लाइफ के एंड पर आ चुकी हैं और उन्हें अब उन बैटरीज़ को रिसाइकिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पैकेजिंग, जैसे सिलेंड्रिकल वाली जो आप लोगों ने रेगुलरली देखी होंगी, ऐसे ही एक बैटरी पाउच में आती है और फिर उसी के आगे एक और दिक्कत है, उन सब सेल्स में अलग अलग तरीके का केमिकल कंपोजिशन, किसी में लिथियम आयन है तो कहीं लिथियम आयरन फॉस्फेट, जिस वजह से इन्हें रिसाइकिल करने में दिक्कत आती है। और फिर आता है रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया में भी ईवीज़ का परसेंटेज डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा है और भारत में उससे भी कम। मगर जब ईवीज़ का परसेंटेज और बढ़ेगा और वो धीरे धीरे अपने लाइफ के एंड पर आएंगी, तो फिर हमें उन सबको रिसाइकिल करने के लिए उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा। और ध्यान रखिए कि अगर इन बैटरीज़ को रिसाइकिल करने के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया गया, तो जैसे आपने अभी लेड एसिड बैटरीज़ को लोगों को अपने हाथों से डिसमेंटल करते देखा है, वही हाल इन बैटरीज़ का भी होगा, जिस वजह से उन लोगों को लॉन्ग टर्म में पता नहीं कितनी अलग अलग बीमारियां होती होंगी। और ये मत सोचिएगा ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चाइना में हो रहा है। जो ये लोग लोकली बैटरीज डिसमेंटल करते हैं, वो बैटरीज़ का ज़्यादा पैसा देते हैं और उसकी वजह है जो प्रॉपरली रिसाइकिल कर रहे हैं उन लोगों को कुछ सेट स्टैंडर्ड्स और नियम कानून से काम करना होता है, जिस वजह से उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और वो उन पुरानी बैटरीज़ के लिए उतना नहीं दे सकते। इसलिए हमें इस सब के अराउंड कुछ प्रॉपर स्ट्रिक्ट सिस्टम लाने होंगे, क्योंकि अगर हमने ये अभी नहीं किया तो हम अभी एयर पॉल्यूशन से परेशान हैं, मगर इसको ख़त्म करते करते हम कहीं सॉइल पॉल्यूशन और अगर ये केमिकल्स वाटर टेबल में लीच कर गए तो फ्यूचर में उससे भी कहीं बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगे। जिस तेज़ी से बैटरीज़ का उपयोग दुनिया में बढ़ रहा है और लोग उस पर और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वैसे ही बैटरी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में और पैसा जाएगा और धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट बैटरी टेक्नोलॉजी में आने की बात चल रही है वो है सॉलिड स्टेट बैटरीज़। मगर मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि 2024 में सॉलिड स्टेट बैटरीज़ का मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मगर अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बैटरीज पे कुछ ज़्यादा ही निगेटिव था, बट ओवरऑल बैटरीज अच्छी टेक्नोलॉजी हैं, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए जहाँ क्रूड ऑयल ना के बराबर है। और जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं वो कुछ प्रिकॉशन, समझ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।